यह कहानी दो सबसे अच्छे दोस्तों परी और शिक्षा की है। दोनों बहुत करीब थीं, एक दूसरे के बिना जैसे उनका दिन पूरा नहीं होता था। दोनों का एक सपना था कि वे एक दिन गांव की पुरानी हवेली के बारे में जानें, जो हमेशा से गांव में एक रहस्य बनी हुई थी। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और लोग अक्सर वहां से डरकर भाग जाते थे। परी और शिक्षा को इस बात में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात उस हवेली में जाकर उसके बारे में सब जानेंगी। उन्होंने तय किया कि वे केवल अपने बीच की हिम्मत और साहस के सहारे इस डरावने स्थान का रहस्य उजागर करेंगी। दोनों ने अपनी योजना बनाई और रात के अंधेरे में हवेली जाने का निश्चय किया। हवेली गांव के बाहरी इलाके में थी। जैसे ही दोनों वहां पहुंची, हवेली का खौफनाक रूप देखकर उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। हवेली का दरवाजा बेहद पुराना और जंग से ढका हुआ था, जैसे कोई सदियों से उसे खोले नहीं था। दीवारें टूट चुकी थीं और खिड़कियां बुरी तरह से टूटी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा था, बस एक हल्की सी हवा चल रही थी जो अजीब से साए की तरह महसूस हो रही थी। तुम सच में वहां जाना चाहती हो? शिक्षा ने घबरा कर पूछा। हाँ, हमें जाना होगा और हम इस डर को जीत कर ही लौटेंगे, परी ने दृढ़ता से जवाब दिया। दोनों ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को झकझोर गया। हवेली का पूरा वातावरण घना और अजीब था और अंधेरा छाया हुआ था। दोनों लड़कियों को कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके पास कदम रखा हो, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या तुमने भी यह सुनी? शिक्षा ने घबराते हुए पूछा। हाँ, लगता है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो, परी ने जवाब दिया। दोनों डर के बावजूद आगे बढ़ने लगीं। हवेली का हर कमरा और हर गलियारा जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। दोनों के दिलों में एक अजीब सा डर समा गया था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को सहारा देते हुए चलते रहने का मन बनाया। फिर अचानक एक कमरे के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। मुझे जाने दो। यह आवाज कहां से आ रही है? शिक्षा ने कांपते हुए पूछा। चलो देखते हैं, परी ने कड़ी आवाज में कहा। वे दोनों कमरे की ओर बढ़ीं और जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर एक सफेद चादर लिपटी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने उसे हटाया तो वहां एक कटा फटा चेहरा सामने था। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बुरी आत्मा थी जिसका चेहरा सड़ा हुआ और विकृत था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके होठों से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, जैसे वह मदद मांग रहा हो। क्या यह सच में एक इंसान था? शिक्षा ने डरते हुए पूछा। नहीं, यह एक भूतनी है, परी ने कांपते हुए जवाब दिया। अचानक भूतनी ने अपनी आंखें खोल दी और उसकी ओर झपकी। परी और शिक्षा दोनों बुरी तरह डर गए और दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती हैं, हवेली की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगती हैं। दोनों की सांसें थमने लगीं। उन्हें लगा कि अब वे कहीं नहीं जा सकेंगी। फिर एक तेज आवाज आई। तुम दोनों अब कभी नहीं बच सकोगी। परी और शिक्षा ने पीछे मुड़कर देखा तो भूतनी का चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। वह पूरी तरह से हिलने डुलने लगी थी और हवा में घूमते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वे दोनों चिल्लाई, लेकिन हवेली का हर कोना बंद हो चुका था। लेकिन तभी परी को याद आया कि उन्होंने एक बार सुना था कि यदि भूतनी को सही तरीके से चुनौती दी जाए तो वह शांत हो जाती है। परी ने दिल में साहस जुटाया और जोर से बोली, तुम हमें डराने का कोई हक नहीं रखती। हम तुम्हारा राज जानने आए हैं और अब हम इसे समाप्त करेंगे। ये सुनते ही भूतनी एक चिल्लाहट के साथ पीछे हट गई और कमरे का दरवाजा खुल गया। परी और शिक्षा दोनों ने जल्दी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से फिर से वही आवाज आई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकोगी। दोनों एक बार फिर डर के बावजूद बाहर निकलने में सफल हो गईं, लेकिन हवेली के दरवाजे के पास जैसे ही वे बाहर कदम रखती हैं, दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया और हवेली के अंदर एक गहरी चुप्पी फैल गई।
परी और शिक्षा को समझ में आ गया कि वे हवेली के रहस्य को जानने के बाद अब कभी भी उसके करीब नहीं जाएंगे। लेकिन उस दिन के बाद से गांव के लोग अक्सर हवेली के पास जाते हुए किसी अजीब सी आवाज सुनते थे, जो शायद उसी भूतनी की थी जो अब भी हवेली में फंसी हुई थी। परी और शिक्षा को यह याद दिलाया गया कि कुछ रहस्य होते हैं जो शायद हमें जानने नहीं चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम चुनौती देते हैं वे कभी भी हमें छोड़ने का नाम नहीं लेती। पर उस भूतनी का क्या हुआ? क्या उस भूतनी को आज़ादी मिल पाई? जानेंगे अगले पार्ट में।